बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स जो है वो कैसे बॉडी से एलिमिनेट होती है। तो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है। एलिमिनेशन एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म का। पहले ड्रग मेटाबोलाइज होती है, देन एक्सक्रीट होती है। या फिर एक्सक्रीशन में ये होता है कि ड्रग तो या तो अनचेंज फॉर्म में रिमूव हो जाती है, यूरिन में डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाती है, या फिर ऐसे होता है कि ड्रग पहले मेटाबोलाइज होती है देन एक्सक्रीट होती है, तो उसको हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं। The decline from peak plasma concentration after drug administration result from drug elimination or removal by the body। तो एलिमिनेशन क्या है, ड्रग का बॉडी से मेटाबोलाइज होके देन यूरिनली एक्सक्रीट हो जाना। ड्रग एलिमिनेशन जो है, ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय, ड्रग कौन से रूट से एलिमिनेट होती है। हेपेटिक एलिमिनेशन ड्रग की होती है, रीनल भी होती है, पल्मोनरी भी होती है, सलाइवरी, मैमलरी, स्किन, जेनिटल एरिया। Elimination क्या है, एलिमिनेशन refers to the overall removal of the active drug from the blood stream। it include both metabolism and excretion। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है ये लिवर में किसी ड्रग की कन्वर्जन है उसके मेटाबोलाइट्स में, मे बी एंजाइमेटिक हो या नॉन एंजाइमेटिक हो। एंजाइमेटिक में इसकी मेटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स होती है, नॉन एंजाइमेटिक में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि कुछ बाकी रिएक्शंस के थ्रू जो है वो ड्रग मेटाबोलाइज होती है और मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है। एक्सक्रीशन क्या, एक्सक्रीशन जो है अनचेंज फॉर्म में किसी ड्रग का रिमूव हो जाना डायरेक्ट बॉडी से। लाइक इसके जो मेजर ऑर्गन्स है, किडनी से डायरेक्ट रिमूव हो जाना, या फिर लिवर में डायरेक्ट बाइल में फीसेस में रिमूव हो जाना, या फिर लंग्स में एक्सहेल हो जाना गैसेस का। इसके अलावा जो बाकी रूट्स है, सलाइवा, स्वेट, ब्रेस्ट मिल्क, की पॉइंट्स, हमारे पास एक्सक्रीशन जो है इज अ पार्ट ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस ये, यहाँ पे ड्रग मेटाबोलाइट एग्जिट करता है, यहाँ पे ड्रग रिमूवल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सक्रीशन यूरिन में, बाइल में, लंग्स में होती है, यहाँ पे ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती है उसके बाद जाके एक्सक्रीट होती है। एलिमिनेशन का जो वर्ड है वो किस लिए यूज होता है कि ड्रग का ब्लड स्ट्रीम से रिमूव हो जाना। एक्सक्रीशन में ड्रग का बॉडी से रिमूव हो जाना, ड्रग एक्सक्रीट करना यूरिन में, और यहाँ पे ड्रग का मेटाबोलाइज होकर देन एक्सक्रीट आउट हो जाना। तो हम लोग एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट और मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट को दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। एक ड्रग जब मेटाबोलाइज होती है तो उससे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बनते हैं, मेटाबोलाइट्स ए बी सी। और मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बाय मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट ऑफ मेटाबोलाइट ए एलिमिनेशन के एम बी प्लस के एम सी। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है ऑफ डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ मेटाबोलाइट ए प्लस रेट कांस्टेंट ऑफ मेटाबोलाइट बी। प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है, लाइक डिपेंड करता है ड्रग पे, जितनी ड्रग की डोज ज़्यादा होगी उतनी जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, परसेंटेज ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज कैन बी वी कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। हमारे पास जो है मेटाबोलाइज ड्रग, कितनी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो रही है उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। के एम कहाँ से फाइंड करेंगे, के एम को मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट माइनस एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज। अब जो ड्रग जो है वो अनचेंज फॉर्म में, विदाउट मेटाबॉलिज्म अनचेंज फॉर्म में, एग्जैक्ट नेचुरल जो ड्रग जो हमने दी है उसी फॉर्म में यूरिन में जो एक्सक्रीट होती है, तो उसको हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। एफ को कैसे फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, 24 आवर्स यूरिन कलेक्ट करेंगे और उस यूरिन में हम लोग जो है वो अनचेंज ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, मेयर किया और यहाँ पे पुट किया और टोटल डोज जितनी हम लोगों ने उस पेशेंट को दी उस पर उसको डिवाइड करना है। अगर हमारे पास एफ की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा आ जाए, फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड अनचेंज, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज की वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब ये है कि जो ड्रग है वो मेजर जो उसका रूट एलिमिनेशन का वो रीनल है। अगर 0.5 से कम है, इसका मतलब है कि मेजर जो रूट है उसका मेटाबॉलिज्म का वो क्या है, किडनी नहीं है, कोई और रूट है, मे बी वो लिवर हो या फिर बाइल हो, जो भी हो। सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प इन डिसाइडिंग रीनल। अच्छा, इस चीज़ का जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि हमें पता लग जाएगा अगर एक ड्रग जो है वो रीनल रूट से एक्सक्रीट होती है, तो वो ड्रग जो कि रीनल रूट से एक्सक्रीट होती है और बंदे को रीनल इम्पेयरमेंट का कोई इशू है, रीनल इशू है, रीनल डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग उस ड्रग की डोज को या तो रिड्यूस करेंगे या फिर उसको देंगे ही नहीं।
और इसी तरह अगर पता लगे कि एक बंदे को जो है वो लिवर का इशू है, वो जो ड्रग हम उसको दे रहे हैं वो लिवर में मेटाबोलाइज होने वाली है, तो उसको वो ड्रग या तो रिड्यूस करके हाफ डोज देंगे या फिर वो ड्रग हम देंगे ही नहीं। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड। अब हमारे पास एक्सक्रीटेड अनचेंज ड्रग की वैल्यू तो हमारे पास आ गई जो कि यूरिन में होती है। अब कितनी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है बॉडी में, अब हम लोगों ने अगर ये फाइंड करना है कि कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है, कितनी मेटाबोलाइज हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। जब हमारे पास अनचेंज ड्रग की फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज ड्रग की वैल्यू आ जाए तो उससे हम लोग मेटाबोलाइज ड्रग की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें पता लग जाएगा जब एफएम जो है वो वैल्यू आ जाएगी, हम समझ जाएंगे कि इतनी परसेंटेज में वो ड्रग की मेटाबोलाइज हो रही है लिवर में। अच्छा, इफ 70% ऑफ ड्रग इज क्रिएटेड अनचेंज, हमारे पास अगर 70% ड्रग जो है वो अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो रही है यूरिन में, तो 70% का डेसिमल में अगर वैल्यू लेंगे तो 0.7 होगा। इसको एफएम की वैल्यू में पुट किया तो हमारे पास 0.3 आएगा। इसका मतलब ये है अगर 70% जो है वो ड्रग अनचेंज फॉर्म में रिमूव हो रही है यूरिन से, तो पीछे जो 30% ड्रग है वो मेटाबोलाइज होकर रिमूव हो रही है लिवर से। हमारे पास एग्जांपल है, कंसिडर करें एक ड्रग है हमारे पास जिसके दो मेजर मेटाबोलाइट्स है ए और बी एंड आल्सो एलिमिनेटेड बाय रीनल एक्सक्रीशन। अच्छा, ये जो ड्रग है ये इसके मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं और अनचेंज फॉर्म में भी ये रिमूव हो रहा है, तो हम लोग इसकी भी परसेंटेज फाइंड करेंगे और इनकी भी फाइंड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे ड्रग जो है वो ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रही है। तो अनचेंज फॉर्म में देखिए ड्रग ज़्यादा रिमूव हो रही है ना बॉडी से और मेटाबोलाइट्स इसके कम है, तो मतलब जो मेजर रूट है इस ड्रग का वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो किडनी है। तो अगर पेशेंट जो है वो किडनी इम्पेयरमेंट का इशू है पेशेंट को, तो वहाँ पे डोज हम लोगों ने रिड्यूस करके देनी है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल ड्रग मेटाबोलाइज को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, या इसमें हम लोग मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास ड्रग मेटाबोलाइज की परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज, उसकी वैल्यू भी हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं इस वैल्यू से। मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू के इज इक्वल टू के माइनस के क्या है, ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। अच्छा, के ई की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, के इज इक्वल टू के ड्रग अनचेंज एक्सक्रीटेड इन यूरिन डिवाइडेड बाय टोटल डोज जो हम लोगों ने पेशेंट को दी है, तो उससे हमारे पास एलिमिनेशन के ई की वैल्यू आ जाएगी। तो के वैल्यू हम लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज की वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल एलिमिनेशन हाफ लाइफ फॉर दिस ड्रग इज 100 मिलीग्राम। अच्छा, हमारे पास एक ड्रग है 100 मिलीग्राम, उसकी ये हाफ लाइफ है और के की वैल्यू हम लोगों ने जब फाइंड की तो वो के की वैल्यू उसके लिए ये है, तो हम लोग इसके लिए के ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो के ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास के की वैल्यू ज़रूरी है और हम लोगों ने यूरिन कलेक्शन करके उस ड्रग की अनचेंज फॉर्म जो है वो यूरिन में मैयर करके यहाँ पर पुट करना है और टोटल डोज पे उसको डिवाइड करना है। के को कैसे फाइंड करेंगे, तो के को हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, हमारे पास के की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो है वो के ई की वैल्यू आ जाएगी। के ई की वैल्यू ये आई, अब इसको पुट करना है परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड में, तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन कितना है 70%। अब परसेंटेज ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज फाइंड करनी है तो इज इक्वल टू के माइनस के ई, तो के माइनस के में से के ई की वैल्यू निकाल दे तो हमारे पास जो है वो मेटाबोलाइज ड्रग की परसेंटेज आ जाएगी 30%। तो इस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर